एस्पायरेशन चल रहा था तुम्हारा यहाँ पे, ये पता हमने पता किया था क्या था, रीजन क्या थे, कंट्री क्या था, किसे क्या कहते हैं, सब देखे थे, कुछ कॉन्फ्लिक्ट भी देखे थे, और जो रह गए देखे इसमें से और कौन कौन से डिस्कस करने थे हमें। जो टॉपिक हमने कवर किए थे कौन कौन से थे, हमने बताया था रीजन एस्पायरेशन होता क्या है, इंडिया के कौन कौन से टेंशन थे यहाँ पे, और कुछ टेंशन क्या है यहाँ पर और देखेंगे किन किन के विषय में पढ़ना है। तो एरिया आप कहते हैं टेंशन देखो क्या था, तो एरिया ऑफ टेंशन देखो बहुत सारे आएंगे। देखिए इसमें क्या था, मेनली एरिया क्या था, जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू एंड कश्मीर के विषय में क्या तुम लोग अपने चैप्टर में पहले ही पढ़ चुके हो, जम्मू कश्मीर के विषय में क्या किया था, पहले पढ़ चुके थे तुम लोग। जितनी रियासतें थी हमारे, तो तुम लोगों ने कि प्रिंसिपल स्टेट थे, उनको क्या था, जम्मू कश्मीर क्या था, उनमें से एक था जो नहीं आना चाहता था, लेकिन बाद में क्या था, आता है किसी तरह से। और बाद में क्या होता है, पाकिस्तान अटैक करता है, तो इसको क्या करेंगे, डिटेल में देखेंगे। पहला हमारा टॉपिक जम्मू कश्मीर स्टार्ट होगा, तो क्या करेंगे उसको इन डिटेल देखेंगे, कैसे हरि सिंह भारत में आते हैं, बाद में मर्ज हो जाता है जम्मू कश्मीर, इस तरह पाकिस्तान वहां से अटैक करता है, हमारी आर्मी जाती है और पाकिस्तान की आर्मी क्या करती है, खदेड़ देती है। तो वो टेंशन क्या है आज भी चला रहा है उसी तरह, तो उसको देखेंगे कौन सी टेंशन है। फिर क्या देखेंगे, द्रविड़ मूवमेंट का देखेंगे, द्रविड़ मूवमेंट कहाँ स्टार्ट हुआ था, स्पेशली साउथ में। यहाँ पे जो लोग थे वो क्या करते हैं, अपने आप को अलग फील कर रहे थे इस तरह, और वो किसकी डिमांड करते हैं, सेपरेट स्टेट की डिमांड करते हैं कि हमें क्या चाहिए, कि हमें अलग कर दो, हमें इंडिया के साथ में नहीं रहना। बहुत सारे मूवमेंट इस तरह भी स्टार्ट होंगे, यहाँ पर देखेंगे क्या इनकी डिमांड होती है। फिर क्या था, पंजाब क्राइसिस देखेंगे 1984 के समय, 1980s में क्या हुआ था क्योंकि मैंने क्या बताया था, रीजनल एस्पिरेशन स्टार्ट कहाँ से होता है, 1980s के समय से ही सब डिमांड चालू हो जाती हैं। तो देखो 84 में क्या होता है, जो पंजाब का इश्यू स्टार्ट हो जाता है कि यही पंजाब के लोग क्या करते हैं, सिख होते हैं, वो क्या करते हैं, डिमांड कर देते हैं किसके लिए, कि खालिस्तान, हमें क्या चाहिए, खालिस्तान चाहिए, एक स्टेट भी डिमांड कर देते हैं यहाँ पे जो सिख होते हैं। क्योंकि यहाँ पर क्या था, सिख पॉपुलेशन और जो अदर कह सकते हैं हिंदू पॉपुलेशन थी, वो इनका हिंदू पॉपुलेशन इनका सपोर्ट नहीं करती थी। तो एक इस तरह की टेंशन बनी हुई थी, तो ये क्या चाहते थे, एक सीधे सीधे एक देशी बनाना चाहते थे, और पाकिस्तान का सपोर्ट कर रहा था। ये देखेंगे कैसे पंजाब का इश्यू था हमारे पास में। फिर देखेंगे न्यू मूवमेंट स्टार्ट होता है कहाँ, नॉर्थ ईस्ट में। नॉर्थ ईस्ट स्टेट क्या करते हैं, ये अपने आप को भी अलग फील कराना चालू कर देता है। अलग फील करना क्या था, ये अपने आप को अलग मानते हैं पूरी तरह से। और ये कभी स्टार्ट हो गया, 80s के समय ये मूवमेंट भी स्टार्ट होता है, याद रखना। नॉर्थ ईस्ट में सबसे ज्यादा आज भी क्या था, टेंशन कहाँ चल रही है, नॉर्थ ईस्ट में चल रही है। मणिपुर क्या है, एक बर्निंग इश्यू है इस समय का। मणिपुर में क्या किया गया, देखा होगा सबने कैसे वहां पर क्या एट्रोसिटी चल रही पूरी तरह से। मणिपुर का इश्यू क्या है, वहां पर क्या है जो मणिपुर में है, मणिपुर में क्या अगर देखा जाए तो वहां पर 3 ट्राइब्स रहती हैं ज्यादातर। मणिपुर में क्या है, 3 ट्राइब्स हैं, कौन कौन सी, एक मैती हो गई, दूसरी कौन सी नागा, और तीसरी कौन सी कुकी। ये 3 ट्राइब्स रहती हैं। और यहाँ की जो मणिपुर में ये इशू आया कहाँ से, जो मेजोरिटी में है वो कौन सी कम्युनिटी है, मैती। यहाँ पर क्या मेजोरिटी में है। तो यहाँ की हाई कोर्ट ने क्या कर दिया, उसके डिसीजन दे दिया कि जो रिजर्वेशन दे दिया जाएगा मैती को भी दे दिया। हाई कोर्ट ने वहां की क्या किया, जो भी रिजर्वेशन की बात की जाती है किसमें दे दिया उनको, कि गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटी जो भी होंगी, बल्कि मेजोरिटी में है उनको नहीं मिलना चाहिए, लेकिन वहां की हाई कोर्ट ने क्या कर दिया, किसी न किसी तरह से दे दिया डिसीजन। और मैती भी क्या हो गए, रिजर्वेशन पा गए। अब वो भी क्या करेंगे, जो भी बेनिफिट्स अदर को मिलता था, कुकी वगैरह और जो नागा को मिलते थे, किनको मिलेगा, मैती को मिलेगा। तो अब जो मैती जो कुकी और नागा थे, अब अगर देखा जाएगा तो उन्हीं की सीट्स तो जाएंगी ना। अब ये रिजर्वेशन अगर दे दिया गया तो रिजर्वेशन में किसको फायदा हो जाएगा, मैती को फायदा होगा, क्योंकि मेजोरिटी में वो है। तो अब इनकी सीट्स, उनको लगा कि सीट्स कौन ले जाएगा, हमारे सीट्स ये ले जाएंगे, मैती ले जाएंगे। किनको फील हुआ, कुकी और नागा को ऐसा हुआ, तो वो प्रोटेस्ट करना चालू कर दिया। जब प्रोटेस्ट करना चालू कर दिया, तो वो उन्होंने अपने आप को बचाना चालू कर दिया, किन्होंने, मैती ने। तो वो भी प्रोटेस्ट करने लग गए। और तमिलनाडु की, यहाँ की तमिलनाडु कह रहे हैं, मणिपुर की सबसे बड़ी ट्रेजेडी क्या है, यहाँ जो भी भर्तियां होती हैं, कह सकते हैं जो पुलिस डिपार्टमेंट जितना भी होगा, वो क्या किया जाता है, अगर मैती है तो मैती के लिए, जहां पर मैती होंगे वहां पर डिप्लॉय किया जाता है। कुकी है अगर, तो कुकी की जगह डिप्लॉय किया जाता है। जब पुलिस में ही इस तरह डिवीजन कर दिया गया है, हर देश में, हमारे देश में कहीं ऐसा नहीं होता कि मुस्लिम सिर्फ मुस्लिमों के लिए लगा दिया जाएगा, हिंदुओं के लिए नहीं लगाया जाएगा, ऐसा तो नहीं होता कहीं भी। लेकिन यहाँ पर क्या है, ऐसा किया गया। मणिपुर में क्या हुआ, यहाँ पर ऐसा किया गया, पुलिस को डिवाइड करके रख दिया गया है। तो अब ये बताओ, तो जो मैती वाला पुलिस वाला डिप्लॉय होगा तो कैसे कुकी की हेल्प करेगा, कभी नहीं कर सकता, कि करेगा, कभी नहीं कर सकता। तो इसी मैती ने क्या कर दिया, वहां तहलका मचा करके रख दिया। जितनी कुकी नागा जनजातियां थी, ट्राइब्स, इनको क्या कर दिया, मारना चालू कर दिया। इनने क्या किया, उनके एरिया में जाकर के घुस घुस के घर में मारना चालू कर दिया, उनको दौड़ा दौड़ा करके मारा। उसी में से केस से 2 लेडीजों का था, उनको ऐसा दौड़ाया गया। ये केस निकल गया, तभी से इशू इस तरह के चला वहां पे। और ये क्या था, ये 3 महीने बाद लीक होती है स्टोरी। वहां क्या कर दिया, वहां की गवर्नमेंट ने सीधे सीधे क्या बंद कर दिया, नेट बंद कर दिए। जिसने भी वीडियो अपलोड किया होगा, जिसने बनाया होगा वीडियो वगैरह, उसने क्या 3 महीने तक पब्लिश नहीं कर पाया।
जब नेट बंद है तो कहां से कुछ कर सकता था वो। जैसे नेट चालू हुआ उसने क्या कर दिया, उस वीडियो को वायरल कर दिया। तो वो क्या हो गया, जो 3 महीने पहले का इश्यू तो क्या हो गया, फिर से एक नया रूप ले लिया उसने। और सारी गवर्नमेंट किसको क्रिटिसाइज कर रहा है, मोदी गवर्नमेंट को। इस तरह तो मैथी ने क्या कर दिया, यहां पर जब इस तरह डिवीजन किया जाएगा, पहली बात ऐसा होना ना चाहिए, गवर्नमेंट की गलती रही कि आपने ऐसे डिवाइड करके रखा है। और वो जाते हैं हेल्प मांगने के लिए, मैथी से बचकर जा रहे थे, पुलिस थाने भी पहुंचते 5 लोग वो। और कहां जाते हैं, जहां पर मैथी थे, जहां पर कौन थे, मैथी थे, जहां पर मैथी देखो मैथी का इश्यू चल रहा था यहाँ पे। तो मैथी ने क्या कर दिया, अपने रिजर्वेशन को बचाने के लिए उन्होंने ऐसा रिवोल्ट करना चालू कर दिया। और जो 5 लोग गए थे, एक ही फैमिली के लोग आते वो कुकी के, वो एक ही लोग जाते हैं कि 5 लोग किस थाने पे पहुंच गए जहां पर मैथी डिप्लॉय थे। उन्होंने क्या कर दिया, कहा हम बचा रहे हैं, भीड़ से बच के निकल जाते वो। लेकिन वो जिस पुलिस स्टेशन पर जाते हैं वहां पर कौन डिप्लॉय थे, सारे मैथी थे। तो जब भीड़ आती है मैथी की तो क्या करते हैं, हैंड ओवर कर देते हैं, कहते हैं हम कुछ नहीं कर सकते इसमें। तो गलती किसकी थी, जब पुलिस वाले इस तरह डिवाइड हो गए तो कैसे वहां का स्टेट चल सकता है, कभी नहीं चल सकता। फिर क्या हुआ, वहां पे 6 लाख राइफल, यानी कह सकते 6000 राइफल्स गायब हो गई। 6 लाख जो बुलेट्स होती वो सब गायब हो गई थाने से, गई कहाँ ये सब, भीड़ में यूज हो गई सब। ये कौन कर रहा है यूज, आपस में सब यूज कर लिया उन्होंने। इस तरह जाकर वहां पर टेंशन बना हुआ है। और वहां की गवर्नमेंट कह सकते पूरी तरह से निकम्मी गवर्नमेंट रही, और ऐसे स्टेटमेंट देती है कि कहते ऐसे केस होते ही रहते। फिर जब देखा कोई रिकॉर्डिंग कर रहा होगा तो वहां अपने आप को सही किया, करेक्ट किया, नहीं हम इसको देखेंगे, प्रायोरिटी पे रखेंगे अपने। तो इस तरह क्या था, ये क्या था, ये यहाँ पे पढ़ना कौन सा, नागालैंड के विषय में देखेंगे, स्पेशली इस स्टेट का देखना है। लेकिन यहाँ पर क्या था, मणिपुर भी ऐसे कम नहीं है, यहाँ पे हर जगह यहाँ पर टेंशन ही टेंशन है। तो मणिपुर का इश्यू ऐसा है चल रहा था, याद रखना। और ये क्या है, सबसे ट्रेंडिंग पे चल रहा है, गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट की सबसे शिक्षा लेकर इसी में हो रही है। यहाँ पर क्या सबसे ज्यादा टेंशन की बात, यहाँ पर क्या था, फिर एक केस और ओपन हो गया। इसके पहले 2 महीने पहले ही हो चुका था एक केस, वहां की जो मेडिकल स्टूडेंट थी उसके साथ इसी तरह किया गया। वहां पर क्या कहते, उसने अपनी स्टोरी बयान में FIR में पूरा लिखा कि वहां पर क्या हुआ, 150 लोग पहुंचे असलाह लेकर के, मतलब कि पूरी बंदूकें लेकर के। अब मणिपुर में क्या चलता, फुटबॉल ज्यादा फेमस है। मणिपुर में क्या चलता है, गेम चलता फुटबॉल, सबसे ज्यादा फुटबॉलर वहीं से निकलते हैं मणिपुर में। अगर भारत में फेमस हुआ तो वहीं से फेमस हुआ होगा, मणिपुर में फुटबॉल ज्यादा चलता है। तो उस लड़के को क्या किया जाता है, हॉस्टल में जितने भी होते हैं मैथी वाले उन सबको बुलाया, पहले तो सारे लोगों को बुलाया जाता है, फिर मैथी को अलग किया जाता है और उनको कह दिया जाता है जाओ यहाँ से। और फिर उनको रखा जाता है, नागा एंड कुकी, उनको साथ में मारपीट की जाती है। और वहां पर क्या थे, एक लड़की ने अपना स्टेटमेंट दिया, उसको क्या किया जाता है, रोक लिया जाता है, कुकी की समुदाय की थी। और उसमें ऐसे खेलते हैं, 150 लोग किक मारते हो, सब समझो 150 लोग। अब बाद में एक बोलता है उनसे, तो ये खत्म हो गई, तो फिर अपने आप को कैसा फील कराती है, खत्म ही होने जैसे कि मर गई। तो इस तरह सर्वाइव करती, बच पाती, फिर उसको दिल्ली एम्स लाया जाता है जहां पर उसका ट्रीटमेंट चलता है, फिर वो पूरी स्टोरी अपनी सुनाती है। आप समझो वहां पर क्या चल रहा है मणिपुर में, इस तरह हालत मणिपुर के चल रहे हैं। तो एक स्टेट में वहां की गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया, अभी तक कुछ नहीं किया। वहां पर किनको फांसी देना चाहिए, ये करना चाहिए, लीडर ऐसे बोलते हैं इनको फांसी देनी चाहिए, फांसी ऐसे नहीं दी जाती। ये कैसे, ये फांसी दे लेंगे क्या, फांसी देते देते ना वो 8-10 साल हो जाएंगे, फांसी नहीं हो पाएगी कभी भी। फांसी भी अपने अपने क्लॉज होते, कहने बस से फांसी नहीं हो जाती किसी की, इनको कह दिया तो फांसी दे दो। फांसी देने की भी अपने अपने रूल रेगुलेशन होते। लेकिन यहाँ की गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, सुधारना चाहिए, ये जो कंडीशन इसकी इंप्रूव करनी चाहिए यहाँ पे। तो ये क्या था, मणिपुर का इश्यू था इस तरह। तो पंजाब का देखा, पंजाब में क्या था, इंदिरा गांधी ने क्या किया, फिर मजबूरी में क्या किया उन्होंने, ऑपरेशन कौन सा चलाया, ब्लू स्टार चलाया 1984 में। यहाँ पर क्या किया, जहां पर कभी गोलियां नहीं चलनी चाहिए थी गोल्डन टेम्पल पर, यहाँ पर भी क्या किया गया, पंजाब में गोलियां चलाई गई। गोल्डन टेम्पल में क्या हुई, गोलियां चली, उसकी छत को गिराया गया। ये देखेंगे, डिटेल देखेंगे कैसे क्या होता है। ऑपरेशन ब्लू स्टार क्या था, ये नॉर्थ मूवमेंट, नॉर्थ ईस्ट के देख ही लिए, नॉर्थ ईस्ट में कौन सा मूवमेंट चल रहे थे, देखेंगे 1 बाय 1 कैसे करना है। फिर क्या था, ऑब्जर्वर्स जो बताते हैं, क्या जो कंट्रीमैन से कहता है, आउटसाइडर होते हैं इंडिया के, कहते हैं यूनाइटेड कंट्री, कहते हैं कैन नॉट लॉस टाइम। ये क्या कहते हैं, जो इंडिया है, मैंने पहले चैप्टर में याद करो क्या कहा था कि भारत ने डेमोक्रेसी को अडॉप्ट कर लिया था। जो क्रिटिकल व्यू निकल कर आया था, जो क्रिटिसाइज किया था कि भारत इतना बड़ा देश होकर के डेमोक्रेसी कैसे अडॉप्ट कर सकता है, तो सबने क्या कहा था कि भारत में डेमोक्रेसी लंबे समय तक रह नहीं सकती। यही कहा था ना, भारत में लंबे समय तक क्या डेमोक्रेसी नहीं रह सकती। अगर भारत में लंबे समय तक डेमोक्रेसी नहीं रह सकती तो भारत यूनाइट नहीं रह सकता। डेमोक्रेसी का मतलब क्या है, यूनाइट होना। तो भारत क्या कभी यूनाइट नहीं रह सकता। तो यहां पर क्या होता है, क्रिटिकल भी निकल कर आते हैं, कंट्रीमैन ये सब बोलते कि भारत कभी भी एक नहीं रह सकता, क्योंकि बहुत सारे धर्मों के लोग रह रहे थे, कई सारे लैंग्वेज बोलने वाले लोग रह रहे हैं। जिस देश में 1200 या कह सकते 1600 से ज्यादा भाषाएं बोली जा रही हो, कैसे यूनाइट रह सकता है। ये अपना अपना क्रिटिकल व्यू दिया उन्होंने, लेकिन भारत ने अपने आप को बना कर रखा है। लेकिन ये इश्यू क्या है, चल रहा है अब भी कह सकते हैं।
फिर कहता है इस पे जम्मू एंड कश्मीर के देखेंगे, जम्मू कश्मीर में बताया था हरि सिंह कैसे आएगा भाग करके, यहाँ पर कैसे क्या किया जाता है, विलय किया जाता है, फिर हम लोग अपनी आर्मी भेजते हैं और उनको भगाया जाता है। एक इश्यू देखेंगे सबसे पहले यहाँ पर निकल कर आएगा, इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में क्या है, ये हमारा क्या इंटरनल इशू भी है और क्या है एक्सटर्नल इशू भी है। पाकिस्तान का हमारे साथ में क्या इंटरनल एक्सटर्नल इशू हो गया इसका, क्योंकि वो क्या मानता है, अपना कश्मीर मानता है, जितना एरिया हमारे पास में है और जितना एरिया हमारा वहां तो हम कहते हो हमारा कश्मीर है, क्या है चलता रहेगा, जिसे पीओके कहते हैं। फिर क्या था एज वेल एज कहते हैं पॉलिटिकल एस्पिरेशन ऑफ द कहते हैं पीपल ऑफ द कश्मीर, और यहाँ के लोग क्या चाहते हैं, जो कश्मीर के लोग क्या चाहते हैं ये दूसरे कुछ चाहते हैं। ये पहले क्या अपने आप को मानते हैं, कश्मीरी मानते हैं अपने आप को, सबसे पहले क्या मानते हैं, कश्मीरी मानते हैं। ये बाद में मुस्लिम मानते हैं अपने आप को, कि अदर जगह बाद में है, क्योंकि पाकिस्तान क्या चाहता है, यहाँ पर मुस्लिम है तो ये हमारा स्टेट हो जाएगा। लेकिन यहाँ के लोगों की आइडियोलॉजी ऐसी नहीं है, वो अपने आप को क्या मानते हैं, पहले कश्मीरी मानते हैं फिर मुस्लिम मानते हैं, अदर जो कुछ मानेंगे, लेकिन पहले क्या है कश्मीरियत को विश्वास करते हैं वो। फिर क्या है नॉर्थ ईस्ट भी देखा हमने, फिर इसमें देखें नागालैंड का देखेंगे, मिजोरम का देखेंगे, जो 2 मोमेंट दिए गए हैं, लेकिन तीसरा मोमेंट भी होना चाहिए। लेकिन नॉर्थ ईस्ट है तो नॉर्थ ईस्ट सारे आ जाएंगे, आसाम भी आ जाएगा अपने आप से कहीं ना कहीं, क्योंकि ये सारे टूटेंगे कहाँ से, आसाम से ही निकलेंगे। देखा होगा नागालैंड में क्या था, नागालैंड की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, नागालैंड की इंग्लिश है, तो अब समझ लें यहाँ पर कैसे क्या चल रहा होगा। फिर क्या था साउथ में देखें द्रविड़ मूवमेंट चलता है, साउथ वाले क्या करते हैं, डिमांड कर देते हैं किसकी, साउथ वाले क्या डिमांड करते हैं, हमें अलग से स्टेट चाहिए, इनकी अलग से डिमांड होती है, किस लिए, अलग स्टेट की, कि हम कहते हैं हम इंडिया के साथ नहीं रह सकते, हमें अलग चाहिए। यहाँ पर इशू क्या चल रहा था, जो हिंदी का इशू चल रहा था, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट क्या बनाना चाह रही थी, हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाना चाह रही थी, और ये क्या करना चाह रहे थे, ये कह रहे थे नहीं तमिल वगैरह को इंक्लूड कर देना चाहिए, तो ये इस तरह की बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हमें क्या करना है, सेपरेट कंट्री चाहिए, किसने कहा, द्रविड़ मूवमेंट ऐसी बात कर। देखो इसके बाद क्या है, ये तमिलनाडु का क्या चला, यहाँ पे तमिलनाडु प्रोटेस्ट करता है किसके अगेंस्ट, मेकिंग ऑफ द हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज। जब देश आजाद हुआ था हमारा, तो किस इशू कौन सा चल रहा था, एक इशू ये भी निकल के आ रहा था, इशू क्या चला रहा था, लैंग्वेज का। क्योंकि जो नॉर्थ के लोग थे उन्होंने क्या किया है, हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाना चाहते हैं, किसको, हिंदी को क्या बनाना चाहते हैं, ऑफिशियल लैंग्वेज बनाना चाहते हैं। और इंडियन गवर्नमेंट भी चाहती थी कि हिंदी को क्या किया जाए, ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया जाए। अब मैंने बताया कि भारत में 1600 से ज्यादा भाषाएं बोली जाती हैं, अगर हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज जैसी बनाने की बात आती है तो ये सारे स्टेट क्या हो जाते हैं, अगेंस्ट हो जाते हैं, किसके, कि हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज मत बनाइए। इनको ऐसा लगा अगर हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया जाएगा तो क्या होगा, हमारी बातें नहीं सुनी जाएंगी और हिंदी हम पर जबरदस्ती थोपी जाएगी। इनको कैसा लगा, ऐसा फील होता है कि हिंदी को क्या किया जाएगा, हम पर जबरदस्ती थोपा जाएगा। अगर जबरदस्ती थोपा जाएगा तो भारत कैसा हो गया, हिंदुओं का देश हो जाएगा पूरा। इनको ऐसा फील होता है, इनको कैसा लगा कि हमारे साथ में क्या होगा, अलग फील किया जाएगा, हमको अलग फील कराया जाएगा। इसलिए यहाँ के जितने भी स्टेट होते हैं, तमिलनाडु के लोग क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, अपने आप को अलग फील कराते हैं कि हमें क्या करता है, अलग देश बना दो। ऐसी डिमांड तक उड़ जाती है तमिलनाडु में हिंदी के लिए। तो हिंदी को क्या किया जाता है, ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने में ये सारे इशू आते हैं। फिर क्या होता है, जो नॉर्थ की डिमांड करते हैं किसके लिए, हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज। मैंने बताया नॉर्थ के लोग क्या करते हैं, हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया जाए, और साउथ के लोग क्या चाहते थे, हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज ना बना दिया जाए। यहाँ पर एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। फिर क्या हमने देखा, देखो आगे देख करके बहुत सारे लैंग्वेज के बेस पर स्टेट बनना चालू होते हैं। क्या होते हैं, किसके आधार पर, लैंग्वेज के अकॉर्डिंग क्या किया जाता है, स्टेट बनाए जाते हैं। लैंग्वेज के अकॉर्डिंग कैसे, 1953 में सबसे पहले जो स्टेट बनता है आंध्र प्रदेश बनता है। कौन सा बनता है, आंध्र प्रदेश को बना दिया जाता है लैंग्वेज के आधार पर। तो बहुत सारे यहाँ पर भी इश्यू चलते हैं जो लैंग्वेज के इश्यू चल रहे थे। तो यहाँ पर क्या किया, 1966 में क्या किया गया, जब 53 में बना दिया जाता है आंध्र प्रदेश को, तो लैंग्वेज के आधार पर भी स्टेट को बनाना चालू कर दिया गया। क्या कर दिया, स्टेट को बनाना चालू कर दिया। 1960 में किसको बना दिया गया, जैसे महाराष्ट्र और गुजरात को बना दिया गया अलग करके आपस में। गुजरात किसके लिए हो गया, गुजरातियों के लिए हो गया, महाराष्ट्र किसके हो गया, मराठियों के लिए हो गया। इस तरह क्रिएट कर दिया 1960 के आसपास। फिर 66 में किसको किया जाता है, पंजाब के हरियाणा को काट अलग कर दिया जाता है। इस तरह स्टेट बना दिए जाते हैं, पंजाबियों के लिए पंजाब बना दिया, हिंदी के हरियाणा बना दिया गया। इस तरह स्टेट बना दिए जाते हैं। फिर क्या था, 2000 में क्या किया गया, 3 स्टेट और निकल कर आ जाते हैं हमारे। 3 स्टेट कौन से होते हैं, उत्तराखंड होता है, छत्तीसगढ़ होता है और झारखंड होता है। ये 3 स्टेट क्या हो जाते हैं, निकल करके आ जाते हैं नक्शे में। 2000 में ऐसा होता है। फिर क्या होता है, मास एजिटेशन, यानी कि भीड़ क्या करती है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपना कोर पर करके गुस्सा दिखाते हैं। किसमें, कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ द लिंग्विस्टिक स्टेट। कहते हैं आंध्र प्रदेश, कर्नाटक एंड कहता है महाराष्ट्र, गुजरात। मैंने कहा ना, ये अभी आंध्र प्रदेश रिसेंटली जो तेलंगाना बना किससे अलग हुआ था, आंध्र प्रदेश से अलग हुआ। तो देखो यहाँ पर भी ऐसे मूवमेंट चले, तेलंगाना अलग से एक स्टेट बन गया, अरे बस हम क्या कर दिया गया, अलग से बना दिया गया आंध्र प्रदेश के लिए, हम वो अलग हो गया। तो इस तरह डिमांड चल रहा है। कर्नाटक, ऐसे कर्नाटक डिमांड कर रहा है, ऐसे कौन डिमांड कर रहा है, कर्नाटक डिमांड कर रहा है। महाराष्ट्र मैंने बताया ये पहले ही अलग हो चुका,
गुजरात से अलग कर दिया गया, महाराष्ट्र से गुजरात बना दिया गया, इस तरह ये अलग हो गए। गुजरात का देखो आ ही गया अपने आप से यहाँ पे, तो ये इशू चल रहे थे, जैसे किसके लिए, लैंग्वेज के आधार पर बनाने की बात की जा रही थी, तो बनाया गया इनको। फिर कहता है चैलेंज आता, कहते हैं डाइवर्सिटी वाइज, कहता है फिर देखो रिगार्डिंग तो कहता है इंटरनल बाउंड्री ज्यादा कंट्री। और कौन से थे, बहुत सारे चैलेंज ये थे कि हमें जो हमने बाउंड्री बनाई है स्टेट की, ये क्या करते हैं, स्टेट अपने आप को अलग कर चाहते हैं। क्योंकि जैसे यूपी की डिमांड क्या है, यूपी भी डिमांड करता है कि हमें कितने स्टेट चाहिए, 4 स्टेट चाहिए। यूपी भी एक समय टूटेगा, 4 स्टेट में टूटेगा आने वाले समय में, क्योंकि यूपी बहुत बड़ा स्टेट है। तो ये क्या है, बाउंड्री के इश्यू भी चलते रहते हैं, इस तरह याद रखना, कहीं यूपी एमपी के बॉर्डर का इश्यू हो जाएगा, कर्नाटक केरला के, इस तरह इश्यू के बॉर्डर चलते ही रहते हैं ये आपस में। फिर क्या था, अब देखेंगे जो हमारा पहला टॉपिक है जम्मू एंड कश्मीर का, तो जम्मू एंड कश्मीर में क्या था देखेंगे, तो क्या ये जम्मू एंड कश्मीर देखेंगे जो भारत का मुकुट कहलाता है, याद रखना अच्छी तरह से। तो यहाँ पर क्या था, यहाँ पर क्या देखा जाएगा, जम्मू एंड कश्मीर एंड प्लस लद्दाख, कौन सा रीजन है इसमें, जम्मू हो गया, कश्मीर हो गया और लद्दाख हो गया। जम्मू क्या है, जो नीचे यानी कर सकते हैं, ये तराई वाला एरिया यहाँ पर होगा, ये क्या है, जम्मू पड़ता है। जो वैष्णो देवी वगैरह जाते हो तो कहाँ जाते हैं, जब यहाँ जाते हैं, हम जम्मू में जाते हैं। यहाँ पर क्या है, हिंदू और मुस्लिम और क्रिश्चियन वगैरह यहाँ पर रहते हैं। कहाँ पे, जम्मू एक ऐसा एरिया है जहाँ पर कौन रहते हैं, कह सकते हैं हिंदू भी रह रहा है, मुस्लिम रह रहे हैं, क्रिश्चियन वगैरह रह रहे हैं यहाँ पे जम्मू में। और जो कश्मीर है यहाँ पर कौन रह रहे हैं, मुस्लिम बाहुल एरिया है, कौन रह रहे हैं यहाँ पर, मुस्लिम लोग रह रहे हैं, हिंदू भी रह रहे हैं थोड़ी बहुत, लेकिन यहाँ पर क्या मेजोरिटी किसकी है, मुस्लिम की है यहाँ पे। फिर जो लद्दाख है, जो एरिया हमारा कौन सा पड़ता है, लद्दाख का एरिया पड़ता है। लद्दाख के एरिया में क्या है, यहाँ पे कौन रहते हैं, जो बौद्ध वगैरह ज्यादा पाए जाते हैं, मुस्लिम भी रहते हैं, और कौन से रहते हैं, जो बौद्ध है, ये यहाँ पर कहाँ पाए जाते हैं, जम्मू में पाए, यहाँ पर लद्दाख में पाए जाते हैं, सॉरी कहाँ पाए जाते हैं, ये लद्दाख में पाए जाते हैं। किस तरह क्या था इनका, इतनी कंपोजिशन है कहाँ का, जम्मू कश्मीर का पूरा, समझ में आ गया। देखेंगे इन डिटेल अब, कर दो इसको।